आरके, मुझे सवाल का अब तक जवाब नहीं मिला। आरके, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम इसे ऐसे ही नहीं निकाल सकते। रिलैक्स बीवी, डॉक्टर ने कहा है अब इसे निकाल सकते हैं। आरके, ये दर्द अभी भी है ना? बीवी, बहुत ही फिल्मी डायलॉग था। जान, अभी भी दर्द हो रहा है। खुदा करे तुम्हारे सारे दर्द मुझे मिल जाए। जी नहीं, ना ही मैंने तुम्हें जान कहा और ना ही मैंने तुम्हारे सारे दर्द मांगे। जोक की भी एक हद होती है। तुमने जो नीचे किया ना, बड़ा ही घटिया मजाक था। घटिया? हेलो, उसे डार्क ह्यूमर कहते हैं। कुछ मजाक हंसते हंसते जान ले लेते हैं और कुछ जान लेने के बाद हंसाते हैं। गले में अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। कहीं पीली दाल में पीला जहर तो नहीं मिला दिया? बस आरके, बीवी भड़की हुई है। बहुत ज्यादा भड़की हुई। तुम्हारी ये जोक है ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और हाँ, मेरे सवाल का अब तक तुमने जवाब नहीं दिया। बीवी, कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। हाथ ना लगाएं, टूट जाएंगे। लेकिन हैंडल विद केयर। तुम्हारी हर बात पर जोक करना मुझे पसंद नहीं। पर दुनिया को तो पसंद है। पर मुझे पसंद नहीं। पता है, जब तुमने नीचे वो मजाक किया, मैं कितना जाने दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? देखें तो जब पता चलेगा तो फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तुम्हें कितना? क्या कह रही थी तुम? तुम्हें कितना? सॉरी पति, कुछ सवाल के जवाब नाजुक होते हैं। हाथ ना लगाया जाए, टूट जाएंगे। तुमने कहा था ना, लेकिन हैंडल विद केयर। और हाँ, तुम्हारे ये घटिया जोक दोबारा मत करना। अगर फिर करूं तो तेरा इश्क ही मेरा जुनून है माही, बेकरारी का है ये करार, बुझ के ना बुझे ये प्यास और रब्बा, जाने ये कैसा है प्यार। दीवाने तेरे दीवाने पानी पानी लेकर आती हूँ। विश्वास का मतलब जानती हो दीपाली? इंग्लिश में स्पेलिंग TRUST, ट्रस्ट, विश्वास। इसके मायने जानती हो? बीवी, खाली समय में समझा देना। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अपना खून ही नहीं, अपनी जान भी दे सकती हूँ। फ्लॉप एक्ट्रेस हो, कोशिश भी मत करना। मैं दिखाऊंगी तुम्हें आरके कि इस घर में बी ग्रेड कौन है।
आइए। आइए। वेलकम मिस मधुबाला, आरके की अधूरी बीवी, जिस पर इतना भरोसा करता है आरके। वैसे मेरी समझ में नहीं आता क्यों इतना भरोसा करता है वो तुम पर। ऐसा तो कुछ तुम इस घर में कर नहीं पाई हो। हाँ, शुरू में थोड़ा बहुत मम्मी जी को इम्प्रेस किया था तुमने। वो गणेश जी को घर लाना, मौली और मोदक वाले आइडिया भी थोड़ा बहुत काम कर गए थे। पर अब तो तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो आरके जो तुमसे नफरत करता था, आज तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा साथी है। बताओ ना मधुबाला, कैसे किया तुमने ये सब? स्टूडियो में बिताई वो अकेली, खामोश, खूबसूरत, भीगी भीगी रात में तो कुछ हुआ? गलत मत समझना, मेरा मतलब है जादू टोना। या अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ ना आरके को। खाने में तो कुछ। एक मिनट, मैं कैसे भूल सकती हूँ? तुम्हारा खून, वो गंदगी जो आरके के नसों में बह रही है, ये उसी का असर है ना, जो आरके अचानक इतना भरोसा करने लगा है तुम पर। तुम्हारे लिए, तुम्हें बचाने के लिए सारे घर से लड़ रहा है वो। बताओ ना प्लीज, क्या किया तुमने? और प्लीज ये मत कहना मुझसे कि पत्नी हूं मैं उनकी, धर्म बनता है उनकी मेरी रक्षा करना, 4 फेरे वगैरह वगैरह। ये जो काले मोती हैं ना तुम्हारे, इसे तो इस साल के सबसे बेस्ट जोक का अवार्ड मिलना चाहिए। मुझे बताया गया था कि आरके ने तो तुम्हें इसे ठीक से पहनाया भी नहीं था, तो वजह तो ये हो ही नहीं सकती, है ना? छोड़ दो भाभी, टूट जाएगा। तो क्या फर्क पड़ता है इससे? मोतियों की माला ही तो है, तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? कोई कीमत नहीं है इनकी, कुछ भी नहीं। तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है आरके से। बीवी बीवी कहने से तुम सच में अपने आप को आरके की बीवी समझने लगी हो? मैंने कहा मेरा मंगलसूत्र छोड़ो भाभी। कोई रिश्ता जब नहीं है तुम्हारा आरके के साथ, तो तुम्हें इसे पहनने का मतलब क्या है? मैंने क्या कहा तुमसे? मैंने कहा छोड़ो तुम मेरा हाथ। Enough is enough, दीपाली। नहीं आरके, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, और आज तो मुझे नहीं रोकोगे। मैं भी इस घर का एक हिस्सा हूं। घर की बड़ी बहू होने के नाते इस घर के लोगों की सलामती के लिए फैसले लेने का हक है मुझे, और मेरा फैसला यह है कि ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती। सोचना भी मत। इस घर की बात कर रही हो तुम? इस घर, ये घर किसका है? तुम भाटिया फैमिली की बहू हो, और मेरा सरनेम कुंद्रा है, और भाटिया परिवार से मेरा कोई लेना देना नहीं। इस घर के कोने में एक छोटा सा चूहा, स्टोर रूम में कुछ कॉकरोच, और तुम सब इंक्लूडिंग भाटिया फैमिली इस घर में सिर्फ मेरे साथ रहते हो। तुम मेरे अपने या मेरे परिवार का हिस्सा नहीं हो।
वो छोटा चूहा, कॉकरोच और तुम सब मेरे पैसों पर कुछ अजनबी इंसान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस घर में पल रहे हैं। इन सब के अलावा मैं सिर्फ एक और इंसान को इस घर में जानता हूं, और वो है मुझे जन्म देने वाली औरत, और तुम सब उसकी एक बड़ी सी गलती से पैदा हुआ कचरा हो जो इस घर की हवा में बदबू फैला रहा है। ये लड़की, तुम इसे इस घर से बाहर फेंकोगी। तेरे 4 हो या 40, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि मैं इसे अपनी बीवी मानता हूं या नहीं मानता, और मैं इसे अपनी बीवी मानता हूं। कैसा इश्क ये कैसा जुनून है माही, बेकरारी